बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी गुमराह कर दें। Pastors, are you ready? You want something? Take it! That's yours tonight. You want it? You want it? Take it! You want it tonight? Take it! The power of the Holy Ghost! Take it! Oh, take it! Take it! Yes, you can have it! Watch! Watch! Watch what's happening! Watch! आपकी पत्नी 5 महीने 1 हफ्ता गर्भवती। Yes, Papa! Yes, Papa! Yes, Papa! अंतिम दिनों के बारे में आज सिर्फ हम ही नहीं बल्कि यीशु मसीह के चेले भी जानना चाहते थे। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में जब यीशु ने अंतिम दिनों के चिन्ह के बारे में बताया तो उसने ना तो इजराइल की बात की, ना युद्ध की बात की, ना सुनामी की बात की, ना भूकंप की बात की। पर देखिए जो पहली बात यीशु ने कही वचन 4 में कि सुचेत रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए। लोग गुमराह किए जाएंगे और अंतिम दिनों का सबसे बड़ा चिन्ह यही होगा। और इसी बात के ऊपर यीशु ने ज़्यादा जोर दिया। तबाही और युद्ध के बारे में उसने सिर्फ 6 वचन में बोला और छोड़ दिया। पर जब भरमाने के विषय में आता है तो यीशु बार बार इस बात को बोलते हैं। वचन 4 में वो कहते हैं कि सुचेत रहो, कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए। और फिर वचन 11 में वो कहते हैं और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को, ध्यान दीजिए, बहुतों को गुमराह करेंगे। और फिर कहते हैं वचन 24 में कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे कि यदि हो सके, ध्यान दीजिए, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी गुमराह करेंगे। और जब हम पत्रियों में भी देखते हैं तो इसी बात पर हमें सावधान रहने के लिए बोला गया है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 वचन, परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है, साफ साफ कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग गुमराह करने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से दूर हो जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकिया उसका 2 अध्याय वचन 3 में लिखा है कि किसी भी रीति से किसी के धोखे में मत आना। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय वचन 13 से लेकर 15 तक लिखा है, क्योंकि ऐसे झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कुछ भी बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार किया जाएगा। और इन वचनों को पूरा होते हुए हम हर तरफ देख रहे हैं, अमेरिका में, अफ्रीका में और अब तो इंडिया में भी इन झूठे भविष्यवक्ताओं ने क्रिश्चियनिटी का सत्यानाश कर दिया है। पवित्र आत्मा का तमाशा बना दिया है इन लोगों ने। दुख में, परेशानियों में जकड़े हुए लोगों के साथ खेलते हैं ये लोग। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग ज़मीन पर रेंगते हैं और ये सब देख के इनको पता नहीं क्या मज़ा आता है। और लोगों के लिए ये सब इंटरटेनमेंट बना हुआ है।
ऐसे पवित्र आत्मा के उदाहरण मैंने तो बाइबल में कभी नहीं देखी। ये पवित्र आत्मा का काम नहीं, दुष्ट आत्मा का काम है, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रेम का, आनंद का और शांति का आत्मा है। एक और बात जो ये साबित करती है कि ये भविष्यवक्ता झूठे हैं। एक व्यक्ति के साथ इतनी देर तक खेलने के बाद ये लोग उन्हें सुसमाचार नहीं देते, ये लोग उन्हें यीशु नहीं देते हैं, उन्हें कभी नहीं कहते कि यीशु ने आपके पापों को माफ़ कर दिया है। अपने मन फिरो, पापों का अंगीकार करो, अपने आप को यीशु के दोबारा आगमन के लिए तैयार करो। आप ये क्लिप देखिए और आपको समझ आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो काला जादू है, आप सुनो, अगर इस मीटिंग में ना थे, मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि तेरी एट द स्पॉट डेड होनी थी, डेड, तेरा बेटा और तू मर जाना था, लेकिन मैंने जो मेरे पवित्र आत्मा ने तेरे ऊपर सामर्थ छोड़ा है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तू फ्री हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अच्छी को चिल्ला और आमीन कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें इस बात पर, जब यीशु के पास कोई बीमार आया तो सबसे पहले यीशु ने से कहा कि तेरे पाप माफ हुए। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाप है, पाप। और मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक झूठे चमत्कारी भविष्यवक्ता और प्रेरित का यही हाल है। और दुख की बात ये है कि ये खुद तो नरक में जाएंगे ही और अपने साथ लाखों लाखों लोगों को लेकर जाएंगे। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 20 वचन में, और वह पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चमत्कार दिखाए थे कि जिनके द्वारा उसने लोगों को गुमराह किया था। अब आप कैसे पता करोगे कि कौन झूठा और कौन सच्चा है? बाइबल बताती है कि आप उनके फलों से उन्हें जानोगे। इन दो बातों को आप हर एक मसीह प्रचारक की ज़िंदगी में देखिए। पहली बात, लव ऑफ मनी, पैसे से चाहत। यीशु ने और उसके चेलों ने कभी भी किसी को चंगा करने के बाद पैसा नहीं मांगा। उन्होंने कभी भी किसी से नहीं कहा कि हमारी सेवकाई में हमें सपोर्ट करो। पर ये आजकल के झूठे भविष्यवक्ता और प्रेरित चर्च के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। सेवकाई के नाम पर तेल, पानी, घड़ियाँ बेच रहे हैं। और ये सब दिखाता है कि ये प्रेरित और ये झूठे भविष्यवक्ता बिल्कुल झूठे हैं, बाइबल के खिलाफ हैं। दूसरी बात, शिक्षा। ये बाइबल विरोधी प्रचारक आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, खूबसूरत घर की आशीषें देते हैं और सुकून की ज़िंदगी का लोगों के साथ वादा करते हैं। पर इन सब बातों के लिए तो यीशु ने अपना खून नहीं बहाया था, और ना ही कभी आराम की ज़िंदगी का यीशु ने वादा किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय वचन 33, यीशु कहते हैं कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश है, दुख है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और यीशु कहते हैं कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो अपनी क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अगर आराम की ज़िंदगी चाहते हैं तो मुसीबत को भूल जाइए, यीशु को भूल जाइए। और सबसे बड़ी बात, आप इन झूठे गुरुओं की तुलना यीशु मसीह के साथ करके देखिए और आपको खुद पता चल जाएगा। एक सबसे बड़ी गलतफहमी जो हम मसीहों के दिमाग में बैठ गई है कि अगर कोई चमत्कार कर रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, तो वो बहुत आत्मिक है। पर आइए इस झूठ को अपने दिमाग से निकालिए और बाइबल के अनुसार देखिए। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि परमेश्वर की आत्मा के मसा के बिना और परमेश्वर के साथ निजी संबंध बनाए बिना कोई कैसे इतने बड़े बड़े चमत्कार काम कर सकता है। पर आपको याद रहे कि लूसीफर के पास भी बड़े बड़े अद्भुत काम करने की ताकत है। मैं फिर से कह दूं कि लूसीफर के पास भी बड़े बड़े अद्भुत चमत्कारी काम करने की ताकत है। और हाँ, ऐसे लोगों के विषय में यीशु ने खुद कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय वचन 23 में, कि उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से चमत्कार अचंभे काम नहीं किए। और वचन 23 में, और तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मुझसे दूर चले जाओ। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर आपने कोई चमत्कार नहीं भी किया है तो भी आप स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर कभी दुष्ट आत्मा को नहीं भी निकाला है तो भी आप स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर आप 50 बीमारियों के शिकार भी हैं तो आप स्वर्ग में जा सकते हैं। पर अगर आपके जीवन में यीशु नहीं है और आपके जीवन में पाप है तो आप कभी भी स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? क्यों?
क्योंकि ये शिक्षा बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है। और दूसरी बात, लोगों का फोकस यीशु पर नहीं बल्कि इंसानों पर है। किसी के अगर सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है तो वो यीशु के पास जाने के बजाय पास्टर बदलना शुरू कर देते हैं। और तीसरी बात कि लोग इन इंसानों को ही परमेश्वर का दर्जा देना शुरू कर रहे हैं। यीशु की महिमा करने के बजाय इंसानों को ऊंचा उठा रहे हैं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु आज भी बीमारों को चंगा करते हैं, पर हम सच और झूठ की परख करना सीखें। बाइबल का अध्ययन करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं और यीशु को अपने जीवन में लेकर अपना जीवन तब्दील करें और हमारे विश्वास को कस के पकड़ें ताकि इन अंतिम दिनों में कोई भी हमें गुमराह ना करने पाए। क्योंकि जैसे यीशु ने बताया था कि अंतिम दिनों का सबसे बड़ा चिन्ह यही होगा कि लोग गुमराह किए जाएंगे। तो आइए इस डिसेप्शन से बचें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी राय को कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।